वेलकम बैक फ्रेंड्स, लाइफ इन लेयर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन की थर्ड क्लास करेंगे। इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। इनको देखते हैं। इसमें कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 7:6:5 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात क्या होगा। ये मेंस में आया था एसएससी में, और भी बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन पकड़ना है। कॉमन पकड़ना है यानी a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 7:6:5 है ना। हमें इसमें अगर a को निकालना तो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जहाँ a नहीं है उसे घटाना है। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इस अनुपात में है 7, यहाँ a है, इसका अनुपात कितना है 5, और इसमें नहीं है तो इसको घटा दो तो ये हो गया 6। तो कितना हो जाएगा, इसमें से बचेगा ये 6 है ना। 7:13, ये हो गया कितना 7 और 5 13 माइनस 6, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि ये हो गया 7। सॉरी, 7 और 5 12 हो गया, ये सॉरी 12:6 ये हो गया। ऐसे ही बी को कर लेते हैं हम। इसमें देखिए कि बी यहाँ है, बी यहाँ है, यानी कि 7 + 6, जहाँ बी नहीं है, बी इसमें नहीं है, -5 कर दो। 6 दूनी 12 और 1 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक, इसी तरह सी पे कर लो। सी कहाँ कहाँ है, सी एक यहाँ है, सी एक यहाँ है, यानी 6 और 5 हो जाएगा 11, माइनस इसमें सी यहाँ नहीं है तो -7 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4। यानी a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आ गई 6:8:4 है ना। इसको और डिवाइड कर लो तो 3:4:2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। यही आपका आंसर है, 3:4:2। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। एक स्क्वायर वाला भी बता रहा हूँ, क्यूब वाला भी आएगा तो उसी तरीके से बनेगा जैसा मैं स्क्वायर बता रहा हूँ। इसमें भी हमें यही चीज़ देखनी कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन a यहाँ है, a यहाँ है, यानी 34 और 45 जोड़ दो, और जहाँ a नहीं है उसको घटा दो, 61 घटा दो, ये a की वैल्यू के लिए। इसमें क्या हो गया, ये 34 और 45, 5 4 9 और 4 3 7 माइनस 1 61 हो गया। इसमें से घटा दो तो 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8 और 7 में से 6 गया तो 1। बी में भी हमें ऐसे ही करना है। बी एक यहाँ है, बी एक यहाँ है, यानी 34 और 61 जुड़ जाएगा, 34 + 61 माइनस 45। इसमें भी हो जाएगा 4 और 1 5, 6 3 9 माइनस 45, इसका हो जाएगा ये 50। सी, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। सी एक यहाँ है, सी एक यहाँ है, यानी सी 61 और 45 जुड़ेगा, 61 + 45 जुड़ेगा, जहाँ सी नहीं है उसको घटा दो। इसमें से सी नहीं, किसमें, 34 में, इसको घटा दो तो ये 6 हो जाएगा, और 4 3 10, 106 माइनस 34 कर लो, इसका हो जाएगा 2 और 7 72 है ना। अब क्या है, एक्चुअल में ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, इसीलिए हम इसको एक बार और काट लें तो हमें ये पक्के रूप से है कि ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर मिलेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कई बार डायरेक्ट घटाने के बाद ही अपन को स्क्वायर मिल जाए, नहीं तो इसको काट लो। काटने पे ये 2 से काट लें तो 9 हो गया, इसको काट लें तो 25 हो गया, इसको काट लें तो 36 हो गया। निश्चित रूप से ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। हमें मिल गई a + b + c की संख्या। अब हमें क्या पूछा है, b माइनस a का अनुपात। b कितना है 5 और a का कितना है 2, तो 2 जहाँ भी लिखा हो उसी को लगा दो, बाकी इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप करना हो तो कर लो। a, इसके बाद है c अनुपात b। c अनुपात कितना है 6 है, और b कितना है 5 है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। c माइनस a बराबर ये कितना हो जाएगा, c है कितना यहाँ पे 6 है, और -3 है ना, तो बचा 3। यही उत्तर अपना होगा। एक क्वेश्चन ये भी है, ये थोड़ा अलग है, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी हमें क्या बोला है, a b + c की वैल्यू कितनी दे दी है, 3:9 दे दी है। इसके बाद यहाँ पे दे दी है c a + b की वैल्यू दे दी है 10:14 दे दी है।
अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ए बी सी दी है, यहाँ पे ए बी सी डी है ना, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी ही है, मतलब डी नहीं है। पर इसका योग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। इसका देखें तो ये 24 हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी की अलग अलग वैल्यू हो सकती, इन्हें किसी को एक करना पड़ेगा। एक करने के लिए हम 12 को डबल कर दें तो ये 24 के अनुपात में हो जाएगी, यानी ए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पे भी सी ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 10:14, यानी ये भी 24 हो गया और ये भी 24 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, इसने पूछा है बी अनुपात ए प्लस बी की वैल्यू पूछी, बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू इसने पूछी है। हमें ये पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें बता दी गई है 6 और सी की वैल्यू कितनी है इसमें बता दी है 10। हमें वी की वैल्यू ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल कितना हो गया 16। अब ऑप्शन में देखो, अगर कोई संख्या अगर सम संख्या है तो क्या इसका विषम संख्या बनाई जा सकती है। ये तो इसको कितना भी काटेंगे, ये तो 8 से कटेगा या 4 कटेगा या 2 कटेगा या 1 कटेगा। इसके अलावा और कुछ 2 एकम 2 भी होगा तो एक ही बार कटेगा। इसके अलावा कोई और संख्या हो सकती है यहाँ, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या है तो हमें बी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, और बी भी निकालना होता तो हमारे पास बी 24 तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका, 16 तो ए और प्लस है, ए प्लस सी की वैल्यू 16 आ चुकी है। बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, टोटल वैल्यू 24 है, 16 निकाल लो। इसमें से कितना बढ़ेगा, 8 बच जाएगा। अगर 8 ये है और 16 ये है तो 1/2 हो जाएगी वैल्यू। ये है अपना उत्तर। इसमें भी आप ये देख सकते थे कि यहाँ पे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। 16 दिया है, इसमें विषम संख्या 5 दे दी है, इसमें विषम संख्या 5 दे दी, इसमें विषम संख्या 5 दे दी। 16 काटने के बाद कभी भी ये संख्या आ ही नहीं सकती, केवल आ सकती एक ही संख्या थी, वो है 1/2। और मैंने ऐसे भी निकाल के आपको बता दिया। दोस्तों ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने केवल इसी को बस बताया। आने वाली वीडियोज़ में अपन ऐसी तरह से निरंतर और भी क्वेश्चंस करते चलेंगे और बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत कम समय में अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रेगुलर ये वीडियो देखते रहें प्लीज़। थैंक यू।